सवाल यह है कि आखिर महाभारत के जरिए कुमार विश्वास संदेश क्या देना चाहते हैं। वो खुद को कर्ण और केजरीवाल की तुलना दुर्योधन से क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि महाभारत में दो पक्ष थे, एक कौरव और दूसरे पांडव। पांडव की ओर से खुद प्रभु श्री कृष्ण मैदान में सारथी बने थे, तो वही कौरव यानी कि दुर्योधन की तरफ से कर्ण था। कर्ण दुर्योधन के साथ हमेशा खड़ा रहता, ये जानते हुए कि पांडव उसके मात्र भाई हैं, क्योंकि कर्ण और पांडव दोनों कुंती के ही पुत्र थे। लेकिन दोस्ती निभाने के लिए उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, दुर्योधन के बुरे कर्मों का विरोध नहीं किया। कुमार विश्वास इसके जरिए यही बताना चाहते हैं कि अन्ना आंदोलन के पहले से ही वो और अरविंद केजरीवाल पक्के दोस्त थे। केजरीवाल ने जब पार्टी बनाई तो उन्होंने भरपूर साथ दिया, लेकिन जब केजरीवाल सत्ता में आए तो कुमार विश्वास से विचारधारा की लड़ाई हुई। लेकिन उन्होंने केजरीवाल का साथ कर्ण की तरह नहीं दिया, बल्कि वो केजरीवाल से अलग हो गए। मुझे पता है कि आज के बाद भी अतिसार होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया रहने दे तो बेटा, ये जिंदाबाद विंदाबाद दूसरों के लेकर मेरे 7 साल बर्बाद हुए इसमें। दिल्ली से भी जोड़ना, दिल से भी जोड़ना और कृष्ण से भी जोड़ना। रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, युग के दुर्योधन के, कम हाथ खुले आपके कुछ लोगों के, अगली बार ध्यान रखना। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती गांधारी के शाप हम ही ने खाए। ये कार्यक्रम लखनऊ में हो रहा था, लेकिन जिक्र अयोध्या का हुआ, जिसमें राम और हराम दोनों का जिक्र हुआ। कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर एक और कटाक्ष किया। उन्होंने अपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या दौरे का जिक्र किया। कुमार विश्वास ने कहा कि उन्होंने अयोध्या जाने के लिए चार्टर का इस्तेमाल किया तो उनका विरोध किया गया। कहा जाने लगा कि ये राम पर बोलते हैं और चार्टर पर जा रहे हैं। इस पर मैंने कहा कि ये कहां लिखा गया है कि चार्टर में हराम वाले ही जाएंगे, राम वाले नहीं जाएंगे। दरअसल उनके निशाने पर अरविंद केजरीवाल थे, जिन पर आरोप लगता है कि वो पंजाब के सीएम का चार्टर प्लेन का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के दौरान करते थे। पिछली बार जब प्राण प्रतिष्ठा थी तो ज्यादा व्यस्तता हो गई, तो इधर से उधर जाने के लिए एक वो चार्टर कर लिया, उसकी फोटो लग गई, तो 15 दिन इसी पे पिले रहे भाई कि ये राम पर बोलते और चार्टर पे जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये कहां लिखा हुआ है चार्टर में हराम वाले ही जाएंगे, राम वाले नहीं जाएंगे, ये कहां लिखा हुआ है? रस का माखन, अब छाती कूटो या माथा कूटो, भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वर्ष तय हो गया है। अगले 100 वर्ष हिंदुस्तान को कोई नहीं रोक सकता। कुमार विश्वास ने न सिर्फ महाभारत का जिक्र किया, बल्कि लोगों से अपने बच्चों को रामायण पढ़वाने की भी अपील की। दरअसल 5 दिन पहले यूपी के मेरठ में कुमार विश्वास ने एक कार्यक्रम में रामायण का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने घर का नाम रामायण और घर की लक्ष्मी को किसी और को ले जाने की बात की थी। पहले आप कुमार विश्वास का वो 20 सेकंड का बयान सुन लीजिए, जिसे लेकर कुमार विश्वास ने लखनऊ में आज सफाई थी। बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। कुमार विश्वास ने मेरठ में रामायण और सीता हरण को लेकर जो बात कही, उस पर सियासी संग्राम छिड़ गया। सोशल मीडिया पर कुमार विश्वास ट्रोल होने लगे। हर कोई इसे बीजेपी के पूर्व लीडर और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से जोड़कर देखने लगा, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा के घर का नाम रामायण है, उनके बेटों के नाम लव और कुश हैं। तो वही शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने इसी साल एक मुस्लिम एक्टर जहीर इकबाल से शादी की। कहा जाने लगा कि कुमार विश्वास ने सीधे सीधे सोनाक्षी सिन्हा को टारगेट किया है। दरअसल कुमार विश्वास ने मेरठ में रामायण और श्री लक्ष्मी जी को लेकर कहा, उसे लेकर कुमार विश्वास सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हुए। किसी ने सोनाक्षी की तुलना सीता से करते हुए एक्टर जहीर इकबाल को रावण तक बता दिया, क्योंकि रामायण में सीता का हरण तो रावण ने ही किया था। खैर, इसे लेकर कुमार विश्वास ने लखनऊ में सफाई दी और इसे यश और अपयश के साथ जोड़ते हुए कहा कि यश और अपयश तो साथ चलते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है,
2 घंटा 23 मिनट बोला मैं 4 दिन पहले, 20 सेकंड चला, 20 सेकंड। और उसमें बहुत आभार आदरणीय गृह मंत्री जी, 2 घंटा 23 मिनट में 20 सेकंड, एक जरा सी बात होती है और पूरा विश्व लेकर उड़ जाता है। एक छोटा सा मुझे स्मरण आ गया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, मेरे को आदत है फेसबुक ट्विटर पे लिखने के बाद 5 बिंदी लगा देने की। तो मैं एक बार बंबई जा रहा था तो मैंने एक वाक्य लिखा, 5 बिंदी लगाई, फिर सोचा यही वाक्य कॉपी करके ट्विटर पे लगा देता हूं, लेकिन वो कॉपी की जगह कट हो गया और तब तक वो व्योम बाला घूरने लगी एयर होस्टेस कि बंद करिए मोबाइल। तो मैं अच्छे नागरिक की तरह बंद करके बैठ गया। अब 2 घंटे बाद उतरा तो घटना यह कि 5 बिंदु चुपके हुए, कुछ नहीं लिखा हुआ है, और आनंद तो लेंगे कि नीचे 2000 कमेंट। यही तो विद्वान आदमी की पहचान है। पंच तत्वों को क्या सुंदर तरीके से बताया। एक कह रहा था कि नहीं, आजकल कुमार जी आध्यात्मिक हो गए, ये केवी कुटीर में रहते हैं, तो ये 5 वृक्षों की चर्चा है। कुछ भी चलता है, आपसे एक अपराध अनायास हो या किसी के माध्यम से हो जाए, अपयश में रुचि लेने के लिए पूरा संसार उत्सुक है। लेकिन आपने जितना पुरुषार्थ किया है, आपने जितनी क्षमता और मेहनत की है, उसकी कृतज्ञता देने के लिए संसार बहुत कंजूस है। मौका देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती का था, तो इस मौके पर भी उन्होंने अटल के विरोधियों को घेरा और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की। दिल्ली राजधानी क्षेत्र से आया हुआ एक कवि भी कह रहा है, जो विभिन्न क्षेत्रों में टहल के आया है, कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। मंच पर जितने जनप्रतिनिधि बैठे, नीचे जितने जनप्रतिनिधि बैठे, इनको मैं यही अनुरोध कर सकता हूं कि जगत के अपयश से कभी विचलित मत होइएगा। अगर आपने सत्य है तो एक ना एक दिन उसकी आभा चमकेगी, निश्चित रूप से चमकेगी। जग भर के अपराध। आज मैं सुबह से देख रहा हूं, हमारे वामपंथी मित्र, हमारे कांग्रेसी मित्र अटल जी की कितनी प्रशंसा करते हैं। और अटल जी जब थे तब ये लोग क्या बोलते थे, हम भी देखते हैं। अटल जी थे तो अटल जी बहुत कट्टर थे। फिर आदरणीय अडवाणी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ, अटल जी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रवेश हुआ, तो अटल जी अडवाणी जी दोनों बहुत अच्छे थे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो समय दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं ये भी कहा जाएगा।